डियर दोस्त फ्रेंड, मैं थर्ड लेवल का सप्लीमेंट्री क्लास 12 का लास्ट में द थर्ड लेसन का लास्ट पैराग्राफ डाल रहा हूँ। लेट्स बिगिन। That night among my oldest first day cover I found on that should not have been there but should not have been there। इसमें कह रहा है उस रात अपने सबसे पुराने कवर के बीच एक ऐसा चीज़ मिला जिसको वहाँ नहीं होना चाहिए था। फिर क्या कह रहा है, जिसको नहीं होना चाहिए, बट देयर इट वाज, लेकिन वह वहाँ था। इट वाज देयर बिकॉज समवन हैज़ मेल्ड टू माई ग्रैंडफादर at his home in Galesburg। That is what the address on the envelope said। मतलब कह रहा है it was there because, ऐसा इसलिए था क्योंकि ऐसा इसलिए था कि किसी ने इसको मेरे दादाजी को ग्लेसबर्ग के दादाजी के घर डाक मेल भेजा था। लिफाफे के देखने से यही पता लगता था। And it had been there since July 1894। The postmark showed that it I did not remember it all। कह रहा है कि तथा डखाने के पोस्टमार्क से यह स्पष्ट होता था कि यहाँ पर चूँकि 10 जुलाई 1894 से वह यहीं था, फिर भी हमको इस विषय में कुछ भी याद नहीं था, यानी कुछ भी याद नहीं था। द स्टैम्प वाज ए 6 सेंट, जो स्टैम्प था 6 सेंट का था। डॉल ब्राउन माने हल्का सा ब्राउन में था। विथ ए पिक्चर ऑफ कलेक्शन एंड स्टाइड देयर, माने जिसमें वो तस्वीरों को एकत्रित रखते थे और वहीं पड़ा था। टिल आई टू इट एंड ओपनड इट। कह रहा है लिफाफे पर लगा टिकट 6 सेंट का हल्का भूरा रंग का, जिस पर राष्ट्रपति गैरफील्ड का चित्र था। अब क्या कह रहा है, नेचुरली व्हेन द एनवॉल्व कम टू ग्रैंडडैड इन द मेल, it went right into his collection and stayed there till I took it out and opened it। The paper inside was not blank, it read। मतलब कह रहा है स्वाभाविक था, नेचुरली में स्वाभाविक था कि when the envelope come आया, जब ग्रैंडडा के पास इन द मेल में आया, पत्र के द्वारा, मैंने कह रहा है कि लिफाफे के द्वारा मेरे दादाजी के पास आया तथा जहां उनका एकत्रीकरण करने का जगह था वहीं पर ठीक पहुंचा तथा वहीं पड़ा रहा जब तक कि मैं इसे निकाल कर खोला नहीं। द पेपर इनसाइड was not blank, मतलब ब्लैंक खाली कागज, जो पेपर डाला हुआ था वो खाली कागज नहीं था। इट रीड, यह पढ़ने योग्य था, यानी उसमें लिखा हुआ था।
देखिए क्या लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था माय डियर। देखो चार्ली, ये लिखा है 94 विलार्ड स्ट्रीट, ग्लेसबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 1894। चार्ली, आई गॉट टू विश दैट यू वेयर राइट। मतलब कह रहा है, चार्ले, मैं आशा करने लगा था कि तुम्हारी बात ठीक हो। देन आई गॉट ए बिलीव वेयर राइट एंड चार्ली इट इज़ ट्रू आई फाउंड द थर्ड लेवल। मतलब कह रहा है, चार्ले, यह सच है कि मैं तीसरा मंजिल मिल गया है। मैं 2 सप्ताह से यहाँ हूँ। दैट कह रहा है, आई हैव बीन 2 वीक्स, मैं यहाँ पर 2 सप्ताह से हूँ। एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली के नीचे इस गली स्ट्रीट में समवन कोई एक इस प्लेइंग पियानो बजा रहा है। एंड दैट आर all out on the front of porch saying Nelly home, and I invited over the lemonade। मतलब होता है नींबू के शरबत पर। मतलब कह रहा है कि चार्ली इट वाज ट्रू। मतलब कह रहा है, चार्ले, यह सत्य है कि मुझे तीसरा मंजिल मिल चुका है तथा 2 सप्ताह से मैं यहाँ हूँ। इस समय नीचे तल पर डेली पर कोई आदमी पियानो बजा रहा है। एंड दे आर ऑल आउट ऑफ ऑन फ्रंट पोर्च सेइंग स्नेली होम, तथा वे सब बाहर सामने वाली पोर्च पर सेइंग नेली होम गा रहे हैं। सेइंग नेली होम गा रहे हैं। और एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमन, और मुझे नींबू पानी पर निमंत्रण मिला है। केम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा। केम एंड बैक चार्ली एंड लुइसा। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, इट इज़ वर्थ इट, बिलीव मी। मतलब कह रहा है कि तीसरा तल कह रहा है कि मुझे नींबू शरबत के लिए मिला है निमंत्रण। चार्ले और लुइसा, वापस आ जाओ, खोजते जाओ जब तक कि तुम्हें तीसरा तल न मिल जाए। मेरी बात मानो, यह काम करने लायक है। उस पत्र में सैम के हस्ताक्षर। यानी कह रहा है, लुइसा आ जाओ, कीप लुकिंग टिल तक यू फाइंड थर्ड लेवल, इट इज़ वर्थ इट, बिलीव मी। खोजना जारी रखो जब तक कि तीसरा तल नहीं मिल जाता है। मेरा विश्वास मानो, यह काम करने लायक है। अब देखें अब ये चलते हैं। द नोट इज सिगिंड सैम, जो वो लिखा हुआ था वो शाम का हस्ताक्षर था। एट द स्टैम्प एंड क्वाइंड स्टोर, एंड द स्टैम्प एंड क्वाइंड स्टोर I found out the Sam bought $800 worth of old style currency. I found old style currency। जब मैं स्टैम्प तथा सिक्कों की जिस दुकान पर जाता हूँ, मुझे पता लगता है कि सैम ने $800 खर्च कर पुरानी करेंसी खरीदी है। That out to set him up in a nice little high feed and grain business. He always said that what he really
wished he could do, and he certainly cannot go back to his old business। कर रहे इस धंधे से वह एक छोटा सा भूसी भोजन तथा दोनों की धंधा चला सकता था। वह सदा कहता था कि वह यही काम करना चाहता था कि निसंदेह वे अपनी पुरानी धंधे में नहीं लौट सकता था। नॉट इन ग्लेसबर्ग इलिनॉइस इन 1894, मतलब कम से कम 1894 में गेलिसबर्ग इलिनॉइस में तो नहीं लौट सकता था। हिज ओल्ड बिजनेस, उसका पुराना व्यापार, हिज ओल्ड बिजनेस, उसका पुराना व्यापार। वाई सैम वाज माई साइकियाट्रिस्ट, यानी मनोवैज्ञानिक, यानी कह रहा है कि अरे सैम वह मेरा मनोरोग चिकित्सक दोस्त था। माय डियर दोस्त, फ्रेंड, मैं 3rd लेवल समाप्त कर चुका हूँ। आगे वाचिंग दिस वीडियो, इस वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों तक बढ़ाइए, क्योंकि आप ही लोगों के द्वारा हम लोगों को लाइक सब्सक्राइब करें। आप वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, मे यू बी लिव लॉन्ग, थैंक यू।